नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 11वां। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त है, वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के बाहर हम क्या करेंगे, चतुर्भुज खींच लेंगे। जो चतुर्भुज कैसा है, जो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज को खींच लेंगे। तो यहां पर हमने वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींच लिया है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ए बी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी के सामने भुजा है डी सी। तो ये दोनों जो होंगी वो बराबर होंगी। इसी तरीके से एडी के सामने है बीसी, तो एडी बराबर होगी बीसी, यानी एडी जो है वो बराबर होगी बीसी के। तो यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध ये करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो एक समान होती है। यानी ए बी जितना होगा उतना ही बीसी होगा, उतना ही सीडी होगा, उतना ही डीए होगा। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्पर्श बिंदु मान लेंगे। ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु P, यहां पर हो जाएगा Q, यहां पर हो जाएगा R और यहां पर हो जाएगा S। तो यहां पर चित्र अनुसार हम यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर माना ABCD जो है वो वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां पर बाहरी बिंदु क्या हो जाएगा, यहां पर बाहरी बिंदु हो जाएगा A। तो स्पर्श रेखा AS और AP ये भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर होंगी। इसी तरीके से यदि बाहरी बिंदु B है तो इनकी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी BP और BQ, तो ये दोनों भी आपस में हो जाएंगी बराबर। इसी तरीके से यदि बाहरी बिंदु C है तो इनकी जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी CR और CQ। तो यहां पर ये दोनों जो होंगी वो हो जाएंगी आपस में बराबर। इसी तरीके से यदि बाहरी बिंदु D है तो यहां पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी RD और दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी SD। तो ये दोनों भी कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, इसको हमने यहां पर लिख लिया। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि बाहरी बिंदु A हो तो AP बराबर AS। तो यहां पर देखिए ये है बाहरी बिंदु, यदि बाहरी बिंदु A है तो AP और AS ये जो है ये है स्पर्श रेखाएं। तो यहां से अब हम समझते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, तो वृत्त का बाहरी बिंदु क्या है A, तो वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं क्या है AP और AS। तो इनकी लंबाइयां जो है वो आपस में बराबर होती हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा है AP बराबर AS, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी तरीके से यदि बाहरी बिंदु B हो तो BP और BQ ये जो है वो स्पर्श रेखा है और इनकी लंबाइयां भी जो है वो आपस में कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। इसी तरीके से यदि बाहरी बिंदु C है तो CR बराबर होगा CQ। यदि आप चाहो तो RC बराबर QC भी कर सकते हो। और इसी तरीके से यदि बाहरी बिंदु D हो तो RD एक स्पर्श रेखा हो जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी SD, और ये भी होंगी आपस में बराबर। तो यहां पर हमने इसको लिख लिया है। यहां पर हमने समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 हमने यहां पर नाम दे दिए। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 इनको अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है AP, फिर हम प्लस लगाएंगे BP प्लस CR और प्लस RD। बराबर के दाहिने हाथ पर है AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस SD। इनको अब हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे,
तो यहां पर हमने लिख लिया AP प्लस BP प्लस CR प्लस RD बराबर के दाहिने हाथ पर है AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस SD। तो यहां पर हमने इनको लिख दिया है, क्योंकि इनको हम आपस में जोड़ रहे हैं इसलिए इनके बीच में प्लस का निशान है। तो यहां पर AP और AP और BP आपस में मिलकर के कौन सी भुजा बनी है? ये बनी है भुजा AB। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? AB प्लस इसके बाद CR और RD, CR और RD, या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं CR और RD जो है वो मिलकर के कौन सी भुजा बनी है? वो बनी है CD। तो इनके स्थान पर हम लिखेंगे CD। यहां पर CR के स्थान पर RC भी लिख सकते हैं और यहां पर RD के स्थान पर DR भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर बराबर AS प्लस BQ। तो यहां पर AS और यहां पर है BQ। तो हम क्या करेंगे? इनको अरेंज कर लेंगे। किस तरीके से? तो यहां पर देखिए AS और HD दोनों आपस में मिलकर के भुजा AD को बनाएंगे और इसी तरीके से BQ और CQ दोनों आपस में मिलकर के कौन सी भुजा बनाएंगे? ये भुजा बनाएंगे BC। तो यहां पर अब हम इनको अरेंज करके लिख देते हैं AS प्लस HD प्लस BQ प्लस CQ। इसके बाद AB प्लस CD बराबर AS और HD मिलकर के भुजा बनेगी AD प्लस BQ और CQ मिलकर के भुजा बनेगी BC। तो यहां पर AB प्लस CD, AB प्लस CD, चूंकि यहां पर देखिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है। तो यहां पर लिखा है AB और यहां पर CD। तो ये दोनों जो है वो आमने सामने की भुजाएं, यानी AB बराबर CD या फिर CD बराबर AB, दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्योंकि AB बराबर है CD, यानी हम क्या करेंगे? AB के स्थान पर या तो CD लिख देंगे या तो CD के स्थान पर क्या लिख देंगे? AB लिख देंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। अब हम क्या करेंगे? या तो हम AB के स्थान पर CD को लिख सकते हैं या तो CD के स्थान पर AB को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाले CD के स्थान पर क्या लिख देंगे? AB। तो यहां पर लिखेंगे AB प्लस AB बराबर, इसी तरीके से देखिए AD और BC, AD प्लस BC। तो ये भी क्या है? ये भी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो यहां पर AD और यहां पर BC। तो AD जो है वो बराबर होगी BC की, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। या तो हम AD के स्थान पर BC लिख सकते हैं या तो BC के स्थान पर AD लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? AD, इसके बाद यहां प्लस और BC के स्थान पर क्या लिखेंगे? AD। तो यहां पर आ जाएगा AD। तो एक और एक हो जाएंगे 2AB बराबर AD और AD मिलकर के बन जाएगा 2AD। तो यहां से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा? AB बराबर AD। तो यहां पर देखिए हमने यहां पर ज्ञात कर दिया है कि AB बराबर है AD। तो यहां पर ये वाली भुजा इसके तो बराबर थी, तो यहां पर हमने सिद्ध क्या कर दिया कि ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर भी हो गई है। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं जब AB DC के बराबर है। इसके बाद ये AB जो है वो AD के बराबर हो गई है और इसी तरीके से इसके सामने की भुजा क्या है? BC। तो AB किसके बराबर हो जाएगी? AB बराबर हो जाएगी BC के भी बराबर हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर देखिए अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो यहां पर देखिए AB और CD ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पहले से ही बराबर थी। तो यहां पर हमने ज्ञात कर दिया है कि AB किसके बराबर है? AB जो है वो AD के बराबर है या फिर DA के बराबर है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी AD और BC, ये वाली भुजाएं भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। जब AB
AD के बराबर है तो AB BC के बराबर भी हो। इस तरीके से यहां पर AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA, अतः ABCD जो है वो एक समचतुर्भुज है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।